हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम इस चैप्टर जो पॉपुलेशन चैप्टर है उसका आज हम एक्सरसाइज का पार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स किए थे। अब उस कॉन्सेप्ट्स का अगर समरी करना है तो हम इसका क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज, जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ क्या करूँगी, डिस्कस। तो पहला आ जाते हैं अपना फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेजेस ऑफ थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो कितने स्टेज पढ़े थे हमने डेमोग्राफ ट्रांजिशन में? 3 स्टेज था। तो मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेज में क्या होता है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। सेकेंड स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट। और थर्ड स्टेज में क्या है, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। ओके, तो अभी आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा डेमोग्राफिक में आएगा। तो पहला है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ये है, ये स्टेज 1 था, तो ये बराबर है। फिर हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, ये सेकेंड स्टेज है, तो ये भी है। थर्ड है लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, ये भी है। और फोर्थ दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेज ही होते हैं। तो आंसर है ए बी सी। तो अभी देखने का ऑप्शंस में कि ए बी सी किधर है। फर्स्ट ए एंड बी है, ए एंड सी, ए बी सी, ए बी सी डी। तो डी नहीं आएगा, ए बी सी वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। आपको बताना है इनकरेक्ट रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो रीजंस थे आपको वो नहीं बताना है, आपको इसमें से ये बताना है कि इनकरेक्ट रीजन कौन सा है, जो रीजन नहीं है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो पहला है इलिटरेसी, ये तो हमने पढ़ा था कि ये रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, ये भी रीजन है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी रीजन है। तो ये तो करेक्ट रीजन है, तो ये तो आंसर नहीं है ना, क्योंकि अपने को करेक्ट नहीं बताना है, अपने को इनकरेक्ट बताना है, जो रीजन नहीं है। लास्ट है अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अपलिफ्ट होगी तो उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं होने वाला है। तो जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, डी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, डी। डी अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है रेमेडीज अंडरटेकन टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको अगर चेक करना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है तो उसके गवर्नमेंट ने रेमेडीज क्या निकाले। तो रेमेडीज क्या क्या है, पहला है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ये हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते। टू इम्प्रूव वुमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी पढ़ा था। ये है हमारा इकोनॉमिक मेजर, बराबर। ये है सोशल मेजर, और ये तो वो पॉलिसी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये तीनों ही रेमेडी है। फोर्थ वाला देखो अभी, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट रेमेडी नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट तो लो डेथ रेट का रीज़न है, लो डेथ रेट का रीज़न है, तो ये नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। फोर्थ वाला आंसर आएगा, डी नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसमें से मैच द पेयर्स करना है कि क्या किस में आने वाला है। तो सबसे पहले है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये मैंने आपको बताया था कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है, 1921। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। दूसरा है एजे कोल एंड ईएम हूवर। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का स्टेज दिया था। तो इसमें से दिया है, देखो ये रहा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये क्या आएगा, सी। सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स मतलब सोशल मेजर, तो इसमें क्या आएगा, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जितना पढ़ाओगे लिखाओगे उतना ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव होगी, सोशल। और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एम क्या था कि पॉपुलेशन को स्टेबल करना है टिल 2045। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए। तो इसका आंसर आएगा डी, सॉरी सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, बी सी डी ए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना है। गिव इकोनॉमिक टर्म। ओके, जब ऐसा बोलते हैं कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
पॉपुलेशन फास्टर स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, देन अपना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये मैंने बताया था, बर्थ रेट एंड डेथ रेट का डिफरेंस होता है सर्वाइवल रेट। क्या बोलोगे आप उसको, सर्वाइवल रेट। बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड पॉपुलेशन, जब कंट्री के रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस रहता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। फिर कौन सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था 1952 में, जिसमें हमने बर्थ रेट को कम करना था। यस, इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या बोलेंगे इसको हम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मतलब अब आपको इसको कॉन्सेप्ट भी लिखना है और वो कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन भी करना है। पहला कॉन्सेप्ट है देयर वर 40 बर्थ पर 1000 इन कंट्री ए। मतलब ये बर्थ रेट के बारे में बता रहा है कि 40 बर्थ हो रहा है पर 1000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे लिए क्या हो गया, बर्थ रेट। और फिर आपको बर्थ रेट को एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेनेशन में आपको बस बर्थ रेट का मीनिंग लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है ना, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉपुलेशन के वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट, इन कंट्री बी देर आर 15 डेथ टेकिंग प्लेस। डेथ आ गया, मतलब ये किसके बारे में बता रहा है, हमें डेथ रेट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ 1 चाइल्ड पर फैमिली। चाइना ने रूल निकाला था एक टाइम पे कि एक फैमिली में एक ही बच्चा होना चाहिए, और अगर दूसरा हुआ तो उसको मिलिट्री में डाल देंगे। तो ये रूल था क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो ये चाइना ने एक प्रोग्राम चालू किया था, फैमिली प्लानिंग। इसमें चाइना ने क्या प्रोग्राम निकाला था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपके ये हो गए 5-5, 4-4 मार्क के आंसर इन ब्रीफ, कि कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट लिखना है, फिर कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रोल क्या है, ठीक है। फिर अग्री और डिसअग्री पे आ जाते हैं। अग्री डिसअग्री में सबसे पहले क्या है, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यस, ये तो अग्री है, इसका तो पूरा आंसर हमने किया था। तो कैसे लिखना है, येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट, और फिर आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसमें एक्सप्लेन करना है, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। तो ये आएगा अग्री। डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, ये भी अग्री। आपको उसमें डेथ रेट फॉल का रीज़न देना है कि क्यों डेथ रेट इंडिया में कम हो रहा है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यस, अग्री। पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि जितना पॉपुलेशन का ज़रूरत है उस कंट्री में उतना ही है, तो उससे कंट्री क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अग्री, ठीक है। बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बर्थ रेट कम क्यों होता है, जब लोगों की लिविंग स्टेटस इंप्रूव होता है, अग्री, ठीक है। सो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन, अग्री। डेथ रेट इंडिया में फॉल हो रहा है, ये भी अग्री। ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाला भी अग्री। ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, बर्थ रेट डिक्लाइनिंग का रीज़न। और ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया था ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 6, जब मैंने आपको ट्रेंड करवाया था, ओके। और क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, पार्टीशन वैल्यूज़ में जिस तरीके से हम क्वार्टाइल्स फाइंड कर रहे थे Q3, तो सेम आपको इसमें उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज चैप्टर का ख़त्म होता है, आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो जिसको भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उतना ही करो,
एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाहर का आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाला है. ओके, सो डन विद आवर चैप्टर. थैंक यू सो मच.